ओरछा बुंदेलखंड। भगत श्री व्यासदास ओरछा के रहने वाले इस नांड्य ब्राह्मण कुल में पंडित सुमोखन शर्मा शुक्ल पंडित राजपुरोहित एक माननीय पुरुष थे। उनके वचन को ओरछा नरेश और उनकी सब प्रजा मानती थी। उनकी धर्मपत्नी के गर्भ से मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी के दिन एक सुपुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हरिराम रखा गया। यह लड़कपन से ही बड़ा बुद्धिमान मालूम होता था, सबको प्रिय लगता था। पंडित सुमोखन शर्मा ने अपने इकलौते पुत्र को भली भांति विद्याभ्यास कराकर सब प्रकार से सुयोग्य परम विद्वान बना दिया। जैसे उपनयन संस्कार किया, वैसे ही यथासमय बड़े समारोह से एक सुशील कन्या के साथ उनका विवाह भी कर दिया। अपने पूज्य पिता की सुकीर्ति को बढ़ाने वाले पंडित हरिराम शर्मा की विद्या का प्रकाश चमक उठा और उनकी ख्याति दिन दुनी फैलने लगी। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों का मर्म समझने के लिए इनके पास आने लगे। उन सबको आप शास्त्रों की सुललित व्याख्या के द्वारा संदेह रहित करके लौटाते। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। जिस समय इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनकी जगह राजपुरोहित का कार्य आप करने लगे। उस समय ओरछा नरेश महाराज मकूर शाही थे। वे इनकी विद्वता पर मोहित थे। पंडित हरिराम शर्मा शास्त्रों के आधार से धर्म कर्म के प्रत्येक विषय में वाद विवाद करके अपना मत विशेष मान्य कराने में बड़े निपुण थे। जहाँ कहीं किसी विद्वान का नाम सुन पाते, तुरंत उसके पास वही शास्त्रार्थ के लिए जा पहुँचते। इनके राज्य की ओर से अंगरक्षक रहते थे। इनके शास्त्रार्थ की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी। एक समय आप काशी पधारे। प्रतिष्ठ राजपुरोहित और एक प्रखर विद्वान का आना सुनकर काशी के अच्छे अच्छे गण्य मान्य विद्वान इनसे मिलने के लिए आए। शास्त्र चर्चा हुई, उसमें इनकी उत्कृष्टता रही। पश्चात उन्होंने श्रावण मास में वहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों की सम्मिलित लेकर वेदोक्त बृहदी विधान से सर्वप्रकार सागोपांग से काशी विश्वनाथ का अभिषेक कराया। उसी रात्रि को राजपुरोहित जी ने एक स्वप्न देखा। शुक्लांबरधारी साधु के वेश में सदाशिव इनके पास आकर बोले, मैं बहुत काल से इस काशी में निवास करता हूँ। आपकी विद्या की बड़ाई सुनकर आया हूँ। मेरी एक छोटी सी शंका का समाधान आप कर दीजिए। वह शंका यह है कि विद्या की पूर्णता कब है। उत्तर में इन राजपुरोहित जी ने कहा, भगवान सत्यासत्य को यथार्थ जानकर प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त किया जाए तब है। यह उत्तर सुनकर भोले बाबा बोले, अहो पंडितराज, आप जितना दूसरों को समझाते हैं उतना क्यों नहीं समझा रहे। आपकी विद्या में एक बड़ी भारी त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। जब प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त करने में ही विद्या की पूर्णता है, तब भला वाद विवाद से यह पूर्णता कैसे प्राप्त होगी। वह पदार्थ है एकमात्र भक्ति, और विद्या की पूर्णता भी भागवत भक्ति में ही है। भक्ति के बिना इस विद्या की पूर्णता नहीं। विद्या की पूर्णता के लिए भागवत भक्ति करनी चाहिए। पंडित जी जब आगे जागे तो विद्या का नशा उतर चुका था। विवाद की लालसा मिट चुकी थी। जीवन में एक नया अध्याय खुल चुका था। अंततः अब वही पढ़ विद्या जामे भक्ति को प्रमोद होए। इस स्वप्न के इनके जीवन को पलट दिया। अब तो यह सूत्र इनके जीवन का प्रधान कर्तव्य बन गया। जिसकी विद्वता के आगे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान परास्त हो चुके थे, वही आज ऐसी विद्या पढ़ने की चिंता में डूब गए। यह कुछ निराली ही पहेली है। पंडित हरिराम शर्मा व्यास जीतकर भी अपने को हारा सा अनुभव कर रहे थे। वे अपने वाद विवादों के साधन बड़े बड़े पोथों को बांधकर काशी से सीधे अपने मुकाम ओरछा को लौट आए, किंतु वह रटन चिंत में चौगुनी बिलवती हो चली।
अब तो दृष्टि ही पलट चुकी थी, इसलिए बाल बच्चे, धन धाम काम वाम मान बढ़ाई सभी बातें इन्हें बाहर सी व्यर्थ सी मालूम होने लगी। संतों की शरण में जाने के लिए इनका हृदय ललक रहा था और एक एक कर सबकी स्मृति हो रही थी, किंतु ठीक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँचे। इनके सौभाग्य सहयोगवंश श्री राधा वल्लभ संप्रदायाचार्य वंशी अवतार अनंत श्री श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के शिष्य संत श्री नवलदास जी महाराज भ्रमण करते विचरते उड़ीसा जा निकले। इनको देखकर पंडित राज अति प्रसन्न हुए, मिले और उनको आदरपूर्वक कुछ दिन अपने पास रखकर उन्होंने सत्संग भी किया। सत्संग से श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप की अभिन्नता और नित्य लीला का रहस्य मिला। रहस्य को प्रकट करने वाले श्री हित प्रभु जी की उपस्थिति सुनी। श्री हित प्रभु जी को गुरु करने की उत्कंठता देखकर महात्मा श्री नवलदास जी इनसे बोले, वृंदावन चलकर दर्शन कीजिए और उन्हीं से दीक्षा लीजिए। अब तो पंडित जी गृहस्थाश्रम में एक पूरा जंजाल दिखाई देने लगा और सब छोड़ छाड़ कर साधु बनने की धुन सवार हो गई। तुरंत ही चल पड़े, मार्ग में तरह तरह के मनोरथ करते जाते। इस प्रकार मन ही मन मनोरथ करते हुए वे वृंदावन धाम पहुँचे। यमुना जी में स्नान करके श्री जी के मंदिर में आए। उस समय श्री हित प्रभु भगवान श्री राधा वल्लभ जी को राजभोग धराने के निमित्त रसोई बनाने का कंकरिया कर रहे थे। उसी समय पंडित जी ने उनसे बात करनी चाहिए। आग्रह देख श्री मदाचार्य ने चूल्हे पर टोकनी रखी थी, उसे उतार कर नीचे रख दी, जल से अग्नि को शांत कर दिया। यह देख तुरंत पंडित जी बोल उठे, रसोई और चाचार दोनों काम साथ ही हो सकते हैं, कारण कि इसके उत्तर में श्री महाप्रभु जी ने सार भरी बात इस प्रकार कही श्लोक के अनुसार। इस श्रीहित सिद्धांत को श्रवण करते ही पंडित जी को विशेष उपदेश यह हुआ कि यह समस्त प्रपंच काल रूप सर्व से ग्रसित है, इसका अंत अवश्य है। ऐसा हृदय में विचार कर जिसने श्री श्यामपाद पदानुरागी जनों को से नवाया, वह काल व्याल के गाल से बचा, अर्थात वही जीवन मुक्त हुआ। यह उपदेश पंडित जी को बहुत रचा। यह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक बोले, आप कृपा करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपना किंकर कीजिए। अब तो यथाविधि दीक्षा प्राप्त करके ओरछा के राजपुरोहित पंडित श्री हरिराम शर्मा श्री जी की शरण पाकर श्री व्यासदास बन चुके। एक विरक्त वैष्णव के रूप में दिखाई देने लगे और वृंदावन धाम में सेवा कुंज के समीप एक मंदिर निर्माण कराकर हित पद्धति से सेव्य युगल किशोर स्वरूप श्री राधा कृष्ण पधार कर अत्यंत लाड लड़ाने लगे और थोड़े ही दिनों में वृंदावन के कोने कोने में व्यास जी की जोरी के नाम से प्रभु कहलाने लगे। संत श्री नवलदास जी का उत्तम आभार मानकर दीक्षा के तत्व को विचार करके और प्रेम भक्ति के महत्व को समझकर आप कहने लगे। यहाँ तक तो इनके शिष्य होने के संबंध में संक्षेप में लिखा गया। अब तो आगे इनके सात्विक जीवन जगत में संतों के क्या क्या बाधाएं भोगनी पड़ती है संतों को, और उनके बीच विरक्त वैष्णव का जीवन किस कसौटी तक पहुँचता है, एवं साधु की सहन शक्ति का प्रभाव संसारिक जीवन के ऊपर कैसे पड़ता है। इन सब दृष्टियों से इनके जीवन की कुछ खास घटनाओं का उल्लेख यहाँ पाठक महानुभावों के आनंदार्थ लिखा गया है। कुछ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात इनका पता उर्थनरेश को मिला। इन्होंने इनको लिवा ले जाने के लिए अपने मंत्री को भेजा। मंत्री वृंदावन आकर इनसे मिले, महाराज का लिखा पत्र दिया और सब समाचार कह सुनाए। आप हाँ ना कुछ भी बोले। पूरा महीना बीत चला। यहाँ आपका प्रयोग श्री व्यासदास जी के लिए हो रहा है। तब मंत्री ने कहा, आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा गया है। महाराज आपको दिन रात याद किया करते हैं, आप ओरछा पधारिए, महाराज आपके बिना व्याकुल हैं। उन्होंने उत्तर दिया श्लोक के अनुसार। इस उत्तर से मंत्री ने समझ लिया कि अब इनका मन चलने का
नहीं है और अधिक कहने में कुछ भी सार नहीं है। अतएव विचार कर इन्होंने एक उपाय रचा। श्री व्यासदास जी यमुना स्नान करने गए थे। पीछे से समय पाकर मंत्री ने श्री हित महाप्रभु जी से बहुत कुछ प्रार्थना करने पर अपना अभिप्राय प्रकट किया। अंत में महाप्रभु जी बोले, अच्छा, दर्शन करने आएगा तब मैं व्यासदास से कहूँगा। इस बात का पता यमुना जी पर किसी प्रकार व्यासदास जी को लग गया। आपको उठा जाने के लिए श्री महाप्रभु आज ही आज्ञा देने वाले हैं। इस भय से वे झाड़ियों में छिप रहे, दर्शन करने तक नहीं गए। 3 दिन बीत गए। तब महाप्रभु जी ने इनको ढूंढने के लिए अपने शिष्यों को आज्ञा दी। इन्होंने बहुत कुछ खोज की, झाड़ियों के पीछे पड़े मिले। गुरुदेव का बुलावा सुनकर आप उठे और बोले, ठहरो, मैं स्नान कर लूँ फिर चलूँ। यमुना जी पर आकर बड़ी देर तक स्नान करते रहे। शीघ्र चलने को कहा तो घाट पर कोयला घिस घिस कर मुँह पर कारिक पोतली और एक गधा साथ ले लिया। चले गुरुदेव के दर्शन करने। यह देख रसिक जनों ने इनसे पूछा, आपने को कैसा स्वांग रचा? आज आपने यह कैसा स्वांग रचा है? आपने उत्तर दिया, इनकी शरण में आकर मैंने वृंदावन धाम का निवास पाया और अपने जीवन का लाभ लेता हूँ। वही मेरे गुरुदेव आज मुझे इस वृंदावन धाम को छोड़ने की आज्ञा करेंगे, तब निश्चय ही मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब श्री वृंदावन धाम का निवास रूप जो परमपद है, इससे उतरकर नरक में पड़ना ही होगा। श्री वृंदावन धाम छोड़कर निकलते समय कारिख मिली न मिली, इसी से मैंने अपने ऊपर पोत ली। यह बात व्यासदास जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए श्री आचार्य महाप्रभु जी के कानों तक पहुंची। उन्होंने सुनकर बड़ा दुख हुआ और मन में पछतावा करने लगे। उनका हृदय भर आया। मंत्री उन्हीं के पास बैठा था। उनको आपने तत्काल साफ उत्तर दे दिया कि उस बड़भागी व्यासदास से श्रीवन छोड़कर आपके साथ जाने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहूँगा। अब तो व्यासदास जी को खबर मिली और निश्चय हुआ कि मेरे गुरुदेव अब मुझे ओरछा जाने के लिए नहीं कहेंगे। तुरंत कारिक धोकर दर्शन करने आए। गदगद होकर साष्टांग प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी ने इनके निमित्त महाप्रसाद धर रखा था, वह पवाया। दर्शन करने अपने मुकाम में गए तो मंत्री ने पुनः बड़े आग्रह से यह बात चलाई। उन्होंने तुरंत कह दिया, अच्छी बात है, कल होने दीजिए। दूसरे दिन कहा, चलने की तैयारी कीजिए, मैं गुरुदेव के दर्शन कर प्रसाद लेता हूँ। मंत्री समझा आज भी यह कहीं न कहीं छिप जाएगा, इसलिए उन्हीं के साथ हो लिए। श्री जी का राजभोग लग चुका। महाप्रसाद पाने संत पुरुषों की पंक्ति बैठी थी। पंक्ति प्रसाद पाकर उठ चुकी। नित्य नियमानुसार श्री व्यासदास जी ने संतों का जूठन लेकर पाया। यह देख साथ में आए हुए चतुर मंत्री ने इनसे घृणा करने लगे। आपस में विचार किया कि यह राजपुरोहित बिल्कुल बिलट चुके हैं, ब्राह्मण नहीं रहे। इन्होंने अपना यज्ञोपवीत भी तोड़ दिया और इनका जूठन भी खा रहे हैं। अतएव इनको यही रहने देना ठीक है। महाराज जो कैसे तैसे समझा देंगे। इस प्रकार निश्चय कर वे डेरे पर आए और व्यासदास जी से बोले, अब हम सब वापस जाते हैं, आप महाराज को पत्र लिख दीजिए। उन्होंने पत्र लिख दिया और श्लोकों के अनुसार वह लिखा गया। मंत्री ने जाकर महाराज मधुकर शाह को वह पत्र दिया। सब समाचार सुनाए। कहा, वे राजपुरोहित अब राजपुरोहित नहीं रहे और राजपुरोहित का काम करने योग्य भी नहीं रहे, बिल्ट गए हैं, किसी वर्ण धर्म में नहीं है। ऐसे साधुओं का जूठन बचा हुआ खा लेते हैं। यज्ञोपवीत न जाने कब का तोड़ फेंका। यह सब सुनकर ओरछा नरेश कुछ बोले नहीं, परंतु राजपुरोहित के बिना महाराज जी बहुत उदास रहने लगे। तब उन्होंने मन ही मन विचार किया कि पुरोहित जी सकल शास्त्रार्थ निशानत एक प्रसिद्ध पुरुष हैं, मंत्री के साथ नहीं आए। अगर मैं उन्हें लेने जाऊंगा तो वे अवश्य पधारेंगे। यह निश्चय करके महाराज श्री व्यासदास जी को लेने के लिए वृंदावन गए और कर्मचारी आगे आगे चलकर यह खबर श्री व्यासदास जी को दी। पीछे पीछे महाराज जी भी श्री व्यासदास जी के पास पहुँचे और दोनों प्रेम से मिले। दोनों के कंठ गदगद हो गए, आंखों में आंसू बहने लगे और कहने लगे, भले एक दिन रहकर वापस चले आइएगा, एक बार मेरे साथ ओरछा चलिए। महाराज ने बड़े आग्रह से ऐसा कहा। तब
उन्होंने कहा, अच्छा विचार करेंगे, पहले आप वृंदावन धाम को तो देख लीजिए, श्री गोवर्धन की परिक्रमा कर लीजिए, आज राधा कुंड में चलिए, आज श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए। ऐसे ऐसे उन्होंने बातें टालते रहे और कई कई महीने दिन वहाँ पर गुजार दिए। ऐसे वे महाराज जी की बात न मानी तो सुनते ही महाराज ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, अब इनको पालकी में भर कर ले चलो। सभी भृत्या पकड़ने को तैयार हो गए। तब ये बोले, अच्छा तो अब मैं मेरे भाई बंधुओं से तो मिल लूँ। ऐसा कहकर एक कंधब की बाँह पकड़कर देर तक रोते रहे। बल करके जैसे तैसे छुड़ाया, दूसरे पर जा चिपटे, दूसरे से छुटाया तो तीसरे पर। यह देखकर राज कर्मचारियों ने कहा, बस मिल लिए, अब तो छोड़ो। अब कहने लगे, अभी तो बहुत बाकी है, मुझे सबसे मिल लेने दो। इस प्रकार ये रोते जाए और कतम्बों से बोलते जाए, आपकी शरण में मुझे सदा आनंद रहता है। आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु मित्र हो, मेरी गति हो और परम पुरुषार्थ हो। पर आज मुझ पर दया नहीं करते, मैंने आपको कोई कष्ट नहीं दिया, आज मुझे क्यों छोड़ते हो? अरे रे, आपका योग मुझसे कैसे सहा जाएगा? आप ही बताओ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप लोग मुझ पर इतना कुपित हैं? भले मेरे दुर्भाग्यवश आप मुझे न चाहो, पर मैं जीते जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके बिना नहीं जाऊंगा। इस प्रकार रोते मिलते 4 पहर बीतने को आया। महाराज अब समझ गए कि श्री व्यासदास जी यहाँ से जाना नहीं चाहते और मैंने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है। ये भगवान के प्रेमी है, यहाँ से और को कहीं नहीं जाएंगे। महाराज श्री मधुकर शाह श्री व्यासदास जी के ऊपर मरे पड़े थे। उनका हृदय टूटा पड़ा था। वे चाहते थे कि किसी प्रकार ओरछा चले तो ठीक, किंतु उनका वह मनोरथ प्रयत्न करने पर भी सफल न हुआ। अंत में निराश होकर ओरछापति श्री व्यासदास जी के आगे रो पड़े और लिवाली जाने के कारण अपने किए गए हठ पर हाथ जोड़कर उनके चरणों में मस्तक रखकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। आपने मेरे हठ मन से बहुत कुछ कष्ट उठाया जी, मैं अत्यंत क्लेश भोगा। मेरे अपमानजनक स्वार्थ को वचनों को भी आपने आदि से लेकर अंत तक सहा। मेरे दुर्व्यवहार की हद हो गई, परंतु आपने अपने मुख से एक भी कठोर शब्द न कहा। न मेरे प्रति आपने अपना स्नेह ही तोड़ा, न अपना दृढ़ व्रत ही छोड़ा। संत जी ने अपने सहज स्वभाव से कहा, और अब जो पहले राजधर्म के कार्यों में कुशल राजपुरोहित थे, अब वही श्रीमद् भागवत की दीक्षा देने पर पूरे राजगुरु हुए। इस बात को महाराज का हृदय स्वीकार कर चुका। मोहरो प्रात्री पो फट गई, जीवन सफल हो गया, मार्ग मिल गया। बार बार नमन करने लगे और भाग्य की सराहना करने लगे। शिक्षा के साथ दीक्षा मिल गई। जिसको लेने आए थे उनके हाथ ही बिक चलिया। ओरछापति वापस जाने लगे और अपने पूज्य गुरुदेव श्री व्यासदास जी की आज्ञा लेने आए। उस समय राजगुरु ने अपने शिष्यों का हाथ पकड़कर समीप बैठाकर बोले, जाते तो हो पर याद रखना मेरे भक्त है देई देऊ। और इस प्रकार उन्होंने श्लोक कहा। अतएव देखना कहीं इनकी सेवा में चूक न पड़ने पावे। गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर रखकर दंडवत प्रणाम करके महाराज श्री वन से प्रस्थान किया और ओरछा पहुंच गए। राजपुरोहितानी ने समझ लिया कि मंत्री के जोर देने पर न आए, न महाराज के बुलाने से आए, अतएव अब मुझे ही उनकी सेवा में जाना चाहिए। ये सब सोचने लगी श्री व्यासदास जी की धर्मपत्नी। यह विचार वे अपने पति से मिलने आने के लिए महाराज से आज्ञा लेकर पुत्रों के साथ वृंदावन धाम आई, किंतु व्यासदास जी पूरी उदासीनता के साथ दिखाई दिए। तब अन्य लोगों ने सिफारिश की कि यह तो वो आपकी अर्धांगिनी है, इसके साथ कठोरता करना उचित नहीं। उन्होंने उत्तर दिया। यह सुनकर पुनः बोले, ऐसा करेंगे तो इनका पाप लगेगा। और उन्होंने पुनः उत्तर दिया। तब तो सब चुपचाप हो चले। इस सिद्धांत का प्रभाव पुरोहितानी जी के हृदय पर पड़ा। वह समय पागलों के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने दीन भाव से शरण में रहने की प्रार्थना की। उन्होंने आज्ञा होगी आपकी यह दासी उसे पर्ण से पालन करेगी, प्रस्तुत है। आपके और आपके धर्म परण के विपरीत रहकर यह जीना नहीं चाहती। संत जी बोले, अब तो यदि
हरिदासी होकर वैष्णवों की सेवा करना हो तो तुम्हारा निर्वाह हो सकता है, नहीं तो नहीं। स्वीकार कर लेने पर शिक्षा दीक्षा देकर उसका नाम वैष्णवदासी रख दिया गया। उसे संत सेवा करने के कार्यों में लगा दिया। पुत्रों के ऊपर माता की स्वाभाविक ममता होती है। अंततः उनके लिए प्रार्थना की तो उन्होंने फिर से उन्हें उत्तर दिया। बहुत कहने और सुनने पर उन्होंने मान तो गए, पर उनको आपने दीक्षा नहीं दी। एक ने परम संत स्वामी हरिदास जी की साधुता का व्याख्यान किया तो उन्होंने उसको चतुर समझकर उनके शिष्य होने की आज्ञा दी और अपने स्वामी जी से दीक्षा ली। वह चतुर युगल किशोरदास के नाम से प्रसिद्ध है। इनका संतों में बड़ा अनुराग था। एक समय रात्रि में सदैव की भांति सब संत ब्यारू करने बैठे, साथ ही व्यासदास जी भी बैठे। वैष्णवदासी पूरी परसकर दूध पसरने लगी। पसरती जब व्यासदास जी को पसरने लगे तो संयोगवश उनके कटोरे में दूध के साथ साथ मलाई भी गिर पड़ी। वह दूध इन्होंने नहीं पिया। ब्यारू हो चुकने के बाद आपने कहा, तुमने यह क्या किया? सब संतों को दूध और मुझे दूध के साथ मलाई दोनों, तुमने इस पंक्ति में भेदभाव किया है। तुम मेरे धर्म को कलंक करना चाहती हो। तुम यहाँ से चली जाओ। इतना भेदभाव रखने वाली, तुम अभी संत सेवा के योग्य नहीं। यूँ कहकर उसे सेवा से हटा दिया। उसने बहुत निहार किया, परंतु उसकी एक न सुनी। उस दृढ़ व्रत वाली देवी ने यह भी प्रण किया कि संत सेवा मिलेगी तो ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो, और ऐसा अन्न जल त्याग दिया। श्री व्यासदास जी ने संतों ने कहा, महात्मा जी, आप अनजान में हुई एक साधारण सी बात पर इतना कठिन दंड देने में आश्रित जीव का भला निर्वाह कैसे होगा? उनका दोस्त भी नहीं। यदि वे दूध से पृथक करके आपको मलाई लगाकर देती तब तो उनका उल्हाना कुछ ठीक भी हो सकता था, किंतु अपने आप दूध के साथ कटोरे में मलाई गिर पड़ी। इसमें उन बेचारी का क्या दोष? आपने उसको निकाल दिया। यह हम सबको अच्छा नहीं लगा। और आप यह कहें कि उन्होंने यह भूल ही क्यों की? तो बात यह है कि जो सेवा करता उससे भूल भी कभी कभी हो ही जाती। ऐसी अवस्था में क्या उसे निकाल देना उचित है या समझा देना? उनका जी दुखाया। उन्होंने आज 3 दिन हुए अन्न जल तक नहीं लिया, क्षमा कीजिए। यह सुनते ही वैष्णवदासी ने तुरंत अपने अंग के आभूषण उतार कर बाजार में बेच दिए और उसे रकम से रसोई बनने का बहुत सा सामान खरीद कर मुकाम में पहुंचा दिया। अनेक प्रकार के पदार्थ बनवाकर सेव्या श्री जुगल किशोर जी का भोग धराया। सभी संत महात्माओं को निमंत्रण दे बुलाकर प्रसाद कराया और सब संतों का चरणामृत तथा सीध प्रसाद उनसे लिया। तब दृढ़ धर्मी महात्मा जी ने पुनः वैष्णवदासी को संत सेवा सौंपी। आप ऐसे पूरे विरक्त और संत सेवी थे। इसी प्रकार परम भाग्यवती देवी जी ने भी जब आपने प्रणतव के दृढ़ धर्मी से संत सेवा ले ली तभी प्रण छोड़ा और महाप्रसाद पाया। लोगों ने चर्चा की कि देखो, इसने अपने पति के जीते जी सब श्रृंगार उतार दिया, जरा भी लोक लाज न रखी। इस परम भगवती वैष्णवदासी जी कुछ न बोली, पर महात्मा जी ने सबको यह सुनाया। एक महात्मा संत इनकी दूर दूर तक ख्याति को सुनकर इनके पास आए और इनके सहन शक्ति की परीक्षा हेतु मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही भोजन मांगा। बोले, हमारे राम को बड़ी यक्षुधा सता रही है, शीघ्र भोजन कराओ, भूखे नहीं रह जाता। ये हाथ जोड़कर बोले, संत जी, प्रभु को भोग धराए बिना आपको कैसे भोजन कराया जाए? आइए, शांति से विराजिए, बहुत देर नहीं है, थोड़ी देर में अभी राजभोग लगेगा, धीरज रखिए। इतना सुनते ही संत जी इनको गालियों पर गालियां देने लगे। संत सेवी श्री व्यासदास जी मौन होकर बैठे बैठे इनकी गालियां सुन रहे थे, जैसे कोई अपनी प्रशंसा के वचन सुना करता है। दर्शकों में किसी ने इनको यह कहकर गालियां देने से मना करना चाहा कि आपका ऐसा क्या काम बिगाड़ दिया जो आप इन्हें गालियां दे रहे हैं। इतने में उन्होंने तुरंत यह कह समझाया कि ये गालियां नहीं है, व्यास बढ़ाई और की जू मेरे मंधिकार, संतन की गारी भरी यह मेरो श्रृंगार। इतने में भगवान श्री जुगल किशोर जी का राजभोग लग चुका। तब महात्मा जी ने बड़े थाल में भरकर संत जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर बोले, कृपया करके यह प्रसाद पा लीजिए, जो बाकी रहा
उन्हें फिर देना। संत जी ने प्रसाद पाने बैठे और यह हवा करने लगे। संत जी ने महाप्रसाद पाकर बची हुई जूठन थाल में यह कहकर इनके मस्तक पर दे मारी, ले यह तेरा भाग है। महात्मा जी ने बार बार उनके चरणों में अपना मस्तक नुआया और वह सब जूठन समेट कर श्री व्यासदास जी पाने लगे। जब परीक्षक संत पुरुष जी से रहा नहीं गया, यह अत्यंत आनंदित होकर धन्य धन्य कहने लगे, चरण छूने लगे और बोले, मैं आपकी साधु सेवा की उत्कृष्टता को सुनकर परीक्षा करने आया था। इसमें संदेह नहीं कि उस सुनी हुई बात से कई गुना अधिक आप निश्चल सात्विक और श्लाघनीय महात्मा है। वे बोले, यह सब आप संतों की ही कृपा है। ऐसे उनके जीवन में अनेकों घटनाएं हुई। पाठकगण और श्रोताओं, आप सभी ने यह कथा सुनी, जिससे भगवान और उनके भक्तों की पुण्य कथा का फल आपको अवश्य मिलेगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की पूर्णता भक्ति में ही है, भक्ति के अलावा और कहीं भी पूर्णता नहीं है। श्री वृंदावन धाम की जय और उनके भक्तों की जय, भक्त और भगवान की जय।